एक बार ये सारे इधर बैठ, सारे बैठ, चेयर पे बैठ, कुर्सी पे बैठ, करो करो देखो भाई साहब हमारा भी तो कर्तव्य बनता होगा हम कटा जावा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रंजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद। आप सबका इस गर्मी के मौसम में इतनी भारी संख्या में आप इकट्ठे हुए, मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं भाई राजा गुजर जी का, आप सबको जिन्होंने आज इकट्ठा किया। और हमारे बीच में हमारे भावी सांसद चौधरी रंजीत सिंह जी उपस्थित हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में डॉक्टर कमल गुप्ता जी हमारे कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से, क्योंकि ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, आप तो हिसाब को सुनना पसंद करेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि 25 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, कमल के फूल के निशान पर बटन दबाएं और हिसार की पोलिंग को बढ़ाने का काम करें, सभी के वोट जरूर दिलवाएं। और कार्य आपने मोदी जी के देखे, पिछले 10 वर्षों का मुकाबला 70 साल भी नहीं कर सकते। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारा विकसित भारत देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने इतने काम किए, धारा 370 तोड़ी, आयुष्मान कार्ड बनाए, बीपीएल कार्ड बनवाए, और हमारे सबसे बड़ी बात आत्म सम्मान की बात कि हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया। आज हमारे देश की प्रशंसा पूरे विश्व में होती है और मोदी जी पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। और आज आपके वोट की ताकत से तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनाओगे तो एक बार फिर हमारा देश और ज्यादा तरक्की करेगा। तो 2047 में विकसित भारत का हमने सपना देखा है, वो आपके वोट की ताकत से पूरा हो सकता है। सभी लोगों ने वोट दोनों हाथ ताकत से समर्थन करें और चौधरी साहब को विश्वास दिलाए कि हम इन बूथों में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। मैं अब डॉक्टर कमल गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना विचार रखें। जोर से बोलेंगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज यहाँ राजा गुजर जी के बुलावे पर आप सब लोग आए और आपके बीच में मोदी जी ने अपना दूत बनाकर जिनको भेजा, कमल का फूल उनके हाथ में देकर भेजा, ऐसे हमारे चौधरी रंजीत सिंह जी हमारे बीच में अभी बड़े चंद शब्दों में गागर में सागर भरने वाले, पूर्व में मेयर ऐसे भाई गौतम सरदाना जी, राजा गुजर जी, हमारे बीच में हमारी बहन सुदेश चौधरी जी और सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहने वाला हूं कि लोकतंत्र में ये जो चुनाव अब आपके सामने खड़ा है, ये चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है। ये देश के गौरव और सम्मान का चुनाव है। ये कोई गली मोहल्ले के गड्ढे भरने या ना भरने का चुनाव नहीं है। ये भगवान राम का चुनाव है, ये धारा 370 तोड़ने का चुनाव है, ये गलवान घाटी, पुलवामा और उरी के जो हमले हुए थे उनसे बदला लेने का चुनाव है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 10 वर्षों में की और उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो आपसे फिर कहता हूं कि मोदी जी की ताकत को इतना बढ़ाइए। देखिए, मोदी जी 300 आदमियों से, 300 सांसदों से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और 300 की जगह 400 आदमियों से बने तो किसमें ताकत ज्यादा मिलेगी? बताओ भाई, 400 वाले में ज्यादा मिलेगी। और अगर 400 आदमी 5-5 हजार वोटों से जीते हैं और वो अगर 5-5 लाख वोटों से जीते हैं तो किसमें ताकत ज्यादा होगी? तो मैं समझता हूं कि अगर अपना 25 मई को सुबह उठकर सब लोग अपने परिवार समेत, अपने गली मोहल्ले पड़ोस समेत अगर सुबह जाकर
मोदी जी के पक्ष में। ये चुनाव मोदी जी का है और मोदी जी के बराबर में कौन खड़ा है, मैं तो उसका नाम ले रहा नहीं भाई, आप समझ गए होंगे। ये व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, ये देश के गौरव का चुनाव है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं कि 25 मई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर आप चौधरी रणजीत सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बनाए, ताकि मोदी जी इसके और भी शक्तिशाली और भी पावरफुल प्रधानमंत्री बनकर उभरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हेल्थ एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर, हमारे पूर्व मेयर श्री गौतम सरदाना जी, हमारे मंच पे सभी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, और आज का जो भव्य कार्यक्रम को जो करा है, इतने 46 के गर्मी में कश्मीर जैसे माहौल में बैठा रखा है राजा गुजर, तो इसकी ताकत और उसकी हैसियत देखकर लगता है कि वाकई याद में दमदार है। पूरी युवा शक्ति दिए रहते हैं। आज तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हम कोई वाराणसी के जलसे में माहौली और बदल गया। मैं इसका तय दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसे युवा जो सर ऐसी खोज लगी हो तो फिर मोदी साहब के अभियान में कहीं कसर ही नहीं रही। मुझे एक बात कह के है, वो चुनाव से अलग बरस वालों को हौसला देने की बात है। सिकंदर जब दुनिया जीत रहा था, 36 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी। 36 साल तक उसने आधी दुनिया जीत ली थी। कहीं भी चले जाओ, आइलैंड पे चले जाओ, सिकंदर और नेपोलियन 2 आदमी को दुनिया जानती। जब वो समुद्र में चल रहा था तो उसकी फौज में बगावत होने लगी। 2 महीने से पानी पानी समुद्र, क्योंकि 70% समुद्र है, 30% धरती है, तो कहीं धरती आ नहीं रही थी। तो सैनिक भी बगावत करने लगे कि गांव ऐसे आदमी के साथ चढ़ गए कि मरवाएगा, जमीन नहीं आ रही, क्या करेंगे, राशन भी खत्म होने जा रहा है। तो देखा कि कुत्ता भौंकने लगा, तो सिकंदर कहने लगा कि जिधर कुत्ता जिस तरफ मुंह करके भौंक रहा है उस तरफ समुद्र के जहाजों को चला दो। जब उधर चलाया तो सुबह जमीन पे घोड़े को कुत्ते को पता लग जाता है कि जमीन आबादी इधर है। जब सुबह गया, उतर गए, उतरते कहते कि सब जहाजों को जला दो। तो सारे सैनिक कहने लगे कि पहले तो धरती बड़ी मुश्किल से मिली, अब इनको जला देंगे तो वापस कैसे जाएंगे। कहते क्या निर्णय कर रहे हैं? कहता तुमने कहा था ना कि जब मेरी भर्ती हुई तो ये तिलक करके भर्ती हुए थे, खून का तिलक करेंगे, तेरे साथ रहेंगे, जीवन तुझे दे रहे हैं। तो बोलो अब मैं कह रहा हूँ तो ये काम करो। सामने जहाज जला दिए, फिर एक नारा दिया कि युद्ध करो, या ये फिर जिंदा रहे तो फिर इनके चिप भी लेंगे, वापस से लेके जाएंगे, नहीं तो जहाज खत्म हो गया। सिकंदर ने युद्ध करा, युद्ध जीता, फिर चल के चला। तो आज हम ऐसे महान आदमी की लड़ाई में भर्ती हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा आदमी आज सिकंदर से भी बढ़ के हमारे देश का 145 करोड़ का रहनुमा नेतृत्व कर रहा है। ऐसे आदमी के लिए जी जान लगा के ऐसी युवा टीम साथ होगी तो हमें कोई बढ़ने से करने से कोई रोक सकता है क्या? ये आप ये सोचिए। मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा कि हमारा एक एक आदमी एक एक बच्चा जी जान लगा दे। अगले 10 दिन केवल एक ही काम है कि अपने मोदी साहब को बनाना है। हर घर एक एक आदमी हर अपने घर के पूरे वोट ढूंढ कर आए। हम 100% बोल कर, बस हमारा वो एक ही काम रह गया, चुनाव बहुत उठा हुआ है, हमारा फोन नहीं रहना चाहिए। अगर हमारा वर्कर ये कहते हम 100% फोन करेंगे तो आप ये समझो कि हमारा मुकाबले नहीं, हम बहुमत से रिकॉर्ड से भी आगे जीते। मैं आखिर राजा गुजर का स्वागत करता हूँ और इन्हें कहूँगा कि ऐसी सेना को तो जला के रखे, बस हाथ से बंद नहीं करे। और परमात्मा ने वक्त दिया, जीते हम बने। तो ऐसे युवा साथी का साथ साहब बैठे, मैं बैठा हूँ और इधर हमारे मेयर साहब बैठे हैं। ऐसे आदमी को हमें जाना है कि ऐसे आदमी का भाव क्या लगाना चाहिए, हमने तय करना है। मैं आपका बहुत धन्यवाद।